हेलो एवरीवन, लाई हुई एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा आप सबके लिए जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन जियान को दिखाया जाता है, जो कि न्यूज चैनल पर यह खबर देख रही होती है कि उसके हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड सुये, जो कि डांसर है, वो वापस आ चुकी है चाइना। और जैसी वो आई है उसकी मीटिंग आजकल ह्योचेन यानी कि इसके हस्बैंड के साथ चल रही है। अब वो ये सब कुछ देखकर बहुत डिसहार्ट हो रही होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं देता होता, तो वो बहुत डिसहार्ट हो रही होती है। और वो ह्योचेन यानी जो हमारी मेन लीड हीरो है उसको कॉल्स भी कर रही होती है क्योंकि वो मीटिंग में होता है, वो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता, रिजेक्ट कर रहा होता है। वहां पर ही उसका दिल टूट जाता है और उसको थोड़ा डाउट होने लगता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि सुये, जो कि ह्योचेन की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो वापस आती है और जियान को आकर एक रिपोर्ट्स दिखाती है और उसको कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बच्चे का बाप ह्योचेन है, जिसे देखकर इसका दिल टूटता है और वो लीगल नोटिस भिजवा देती है ह्योचेन को। अब ह्योचेन अपनी मीटिंग में होता है, उसका असिस्टेंट भाग कर आता है और उसको बताने लगता है कि आपके लिए एक लीगल नोटिस आया है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है क्योंकि वो डाइवर्स के पेपर होते हैं। अब वो जैसे ही घर जाता है, जियान उसका वेट कर रही होती है। अब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो वो उसको कहती है मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। तभी फिर वो उस बात को गोल करके कहता है क्या तुम्हें कहीं अच्छी जगह पे खाना पीना है या तुमने कोई शॉपिंग करनी है? तो उसको कहती मुझे किसी नीड की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि मैं बहुत थका हारा आया हूँ, मैं इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। तो वो उसको कहती है कि अब हमारे बच्चे भी नहीं हुए, वैसे भी तुम ऑफिस में बहुत बिजी होते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, अच्छा यही रहेगा कि हम डाइवोर्स कर लें। लेकिन वो उसको सुनाने लगता है कि ये सब कुछ नहीं पॉसिबल हो सकता, हर बारी तुम ये जिद क्यों करती हो? इस चीज़ को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है वहां पर ही। अब वो बहस कर रही होती है डाइवोर्स के बारे में। ह्योचेन को गुस्सा आता है तो वो उसको सुनाने लगता है कि आए दिन तुम मुझ पर शक करती रहती हो, मेरी माँ बनकर मेरा पीछा करती रहती हो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं ऑफिस में बिजी होता हूँ, लेकिन फिर भी तुम इस तरह की हरकतें करती रहती हो। तो वो उसको साफ सुनाने लगती है कि मैं घर में तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, लेकिन तुम आए दिन सिर्फ बिजी रहते हो, वो भी ऑफिस में अपने काम में। मैं रिग्रेट करती हूँ, तुम मेरे बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो, ना ही तुम्हें मेरी कोई परवाह है, तुम्हें जस्ट अपने काम से मोहब्बत है। इस चीज को लेकर इनका झगड़ा बढ़ जाता है। वहां पर ये बहुत बहस कर रही होती है कि ह्योचेन को गुस्सा आता है तो उसको साफ सुनाने लगता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें डाइवर्स दे दूंगा, लेकिन बाद में तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। तो वो उसको कहती है कि मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ, काश मैंने तुमसे शादी ना की होती। वहां पर ह्योचेन को गुस्सा आता है, वो इनकी शादी की फोटो फ्रेम देखता है और गुस्से से उसको फेंक के चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जियान का दिल टूट जाता है। अब वो जाकर ड्रेसिंग टेबल के पास बैठती है और सोचने लगती है कि लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मेरी केयर नहीं कर रहा है। तो वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जियान जैसी सुबह सो के उठती है तो वो जा रही होती है अपनी चेंजिंग करने के लिए कि अचानक एक बॉक्स के साथ उसका पाँव टकराता है और वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है और उसके दिमाग पे चोट आती है। तो दिखाया जाता है कि ह्योचेन जैसी घर आता है तो कहने लगता है कि तुम्हें डाइवोर्स की जल्दी थी ना, चलो हम लोग ब्यूरो चलते हैं, वहां जाकर डाइवोर्स वगैरह करके जान छुड़ा देते, तुमने पैकिंग नहीं की। तो वो जैसी आकर देखता है कि जान जमीन पर गिरी हुई है तो वहां पर ही वो घबरा जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। अब जैसी वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, सुबह में जान की जैसी ही जाग होती है तो वो यादाश्त जा चुकी होती है। अब वो इधर उधर देख रही होती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या मैं कॉलेज हूँ, मैं आखिर कहाँ हूँ, कि अचानक ह्योचेन आता है और कहता है तुम ठीक हो ना। लेकिन वो बच्चों की तरह प्रिटेंड कर रही होती है और उसको कहती है मैं यहाँ कैसे आ गई अंकल? तो कहता है अंकल? तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं अंकल को अंकल ही कहूंगी, लेकिन उसको कहता है मैं अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन वो इस चीज को लेकर चिल्लाने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो इतनी बड़ी उम्र के नजर आते हो और तुम मेरे साथ ये कैसे कह सकते हो? तो उसको कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लेकिन वो चिस्ता की हरकतें कर रही होती है। ह्योचेन को थोड़ा फील हो जाता है कि इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है तो वो वहां से चला जाता है और डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर्स जियान के बारे में बता देते हैं कि इसकी ब्रेन में क्लॉट पाया गया है, जिसकी वजह से इसकी यादाश्त जा चुकी है। इस एक्सीडेंट के बाद हो सकता है कि ये ठीक हो भी जाए या ना भी ठीक हो। अब वो इस तरह की बातें करते ह्योचेन थोड़ा चिंतित होता है। वहां पर ये असिस्टेंट आराम से कहने लगता है कि बॉस इससे तो आपको फायदा हो गया, वैसे भी ये डाइवोर्स की जिद कर रही थी, इस तरह से थोड़ा टाइम मिलेगा आप दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए। तो उसका आइडिया उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो उसको कहता है तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी। तो असिस्टेंट कहता है ये आप क्या कह रहे हो? आप दिखाते हैं कि जियान के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा जाती है और वहां पर ही जाकर उसको देखकर कहने लगती है थैंक गॉड तुम्हारी हड्डी पसली तो नहीं टूटी। तो उसको कहती तुम कौन हो? तो उसको कहती क्या मतलब, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, हम दोनों तो अच्छी फ्रेंड्स हैं। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारा फेस तो इतना मैच्योर क्यों लग रहा है, हालांकि हम लोग तो
कॉलेज में पढ़ते आए हैं। तो वहां पर ही लिंडा को फील होने लगता है कि लगता है इसकी याददाश्त जा चुकी है। तो उसको कहती तुम कितनी ईयर्स की हो? तो कहती मैं तो 18 ईयर्स की हूँ। तो उसको बताने लगती है तुम 18 ईयर्स की नहीं हो, तुम 26 ईयर्स की हो और 3 साल पहले तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। वो उसको शादी की फोटो भी दिखाती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और कहती है इस अंकल से मेरी शादी हुई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अब इस तरह की बुराइयां करी होती हुई चेन की। तो लिंडा उसको कहने लगती है कितना हैंडसम तो है और पहली नजर में तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, ये तुम कैसे कह सकती हो? तो वो हैरान हो रही होती है इसकी बातों पर कि ये कैसी बातें कर रही है। वहां पर ही दिखाते हैं, वो कहती है कि नहीं, मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ, ये तो इतना बड़ा है। कि अचानक वहां पर ह्यूचेन आता है और आकर कहने लग जाता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो किससे करनी थी। कि अचानक से लिंडा उसको देखकर कहती है हेलो हैंडसम, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो वो वहां से चली जाती है। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहने लगता है कि अब बस कर दो, अब हमें घर चलना है, और वैसे भी तुमने तो डाइवोर्स के बारे में कहा था। तो उसको कहती है कि आप वाकई हम दोनों डाइवोर्स करने जा रहे हैं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो उसको कहता है इसका मतलब तुम खुश हो? तो उसको कहती है हाँ मैं खुश हूँ। अब वो छलांगे बेड पे लगा रही थी और क्यूट हरकतें कर रही थी ह्यूचेन को, उसका अदाएं अच्छी भी लग रही होती, लेकिन वो उसको समझा रहा होता है कि फिलहाल अब तुम आराम से बैठ जाओ। लेकिन वो पिल्लो से उससे फाइट वगैरह कर रही होती है। तो उसको कहता है सबर करो। वहां पर ही असिस्टेंट आता है और ह्यूचेन को समझाने लगता है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है, इसे आराम से पेश आओ। कहता है ठीक है। अब वो साइड पर उसको लेके जा रहा होता है और वो यही कह रहा होता है कि मैं डाइवोर्स के बारे में अब क्या करूं। तो वो उसको कहने लगता है कि न्यूज़ चैनल में हर जगह यही खबर छपवा दो कि इसकी याददाश्त जा चुकी है और इसको नेगेटिव खबरों से हम दूर रखेंगे, वरना इसकी याददाश्त वापस नहीं आ पाएगी। तो असिस्टेंट कहता है आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, हमें कॉन्फ्रेंस में सब कुछ हर चीज लोगों को बता देनी चाहिए ताकि नेगेटिव वाइब से हम लोग दूर रहें। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये चेंज करके आके कहती है कि चलो अब हमें ब्यूरो चलना चाहिए। वहां पर ही वो बहाना करने लग रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम जान को देना चाह रहा होता है। इसकी अदाएं उसको क्यूट लग रही होती है। तो वो बहाना कर देता है कि वेदर ठीक नहीं है, हम बाद में चलेंगे, और वहां वो मूड बना लेती है। अब दिखाते हॉस्पिटल में जियान थोड़ी बोर हो रही होती है। वहां पर ही दिखाते लिंडा उसको कॉल करती है और वीडियो कॉल पर ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और उसको कहती है कि मैंने अभी थोड़ा सा स्किन प्रोडक्ट यूज किया जो तुमने मुझे दिया था, ये तो बहुत ही अच्छा है। वहां पर ही बातों बातों में उसको कहने लगती है क्या तुम्हें सुई के बारे में पता है, क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के दरमियान आ रही है। तो उसको कहती नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो उसको कहती उससे जरा बच के रहना। वहां पर ही दिखाती कि सुई आ जाती है और वीडियो कॉल पे वो लिंडा को दिखा देती तुम इसके बारे में कह रही हो। तो लिंडा उसको देखकर चौंक जाती है और उसको कहने लगती है कि सिग्नल थोड़े बैड आ रहे, मैं बाद में बात करती हूँ। वो बहाने से कॉल कट कर देती है। अब सुई इसके सामने खड़ी होती है। वहां पर ही जियान उसको सुनाने लगती है कि लगता है कि तुम हमारी लाइफ में मिस्ट्रेस बनकर रह गई हो, मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी खबर पता लगी है। तो वहां पर ही सुई मन में सोचने लगती है लगता है इसकी याददाश्त चली गई, ये तो कुछ अजीब ही प्रिटेंड करी है। वहां पर ही वो उससे बात कर रही होती है कि तुम इसको छोड़ दो, मैं उसके लिए तुम्हें पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वहां पर ही जियान कहती चलो ठीक है मुझे पेमेंट सेंड करो। वो उसको जरा सी मामूली सी पेमेंट सेंड करती जिसे देखकर वो कहती तुम एक डांसर और सिर्फ इतनी से पैसे सेंड किए। तो कहती तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो उसको कहती मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। वो ज्यादा डिमांड रखती है। सुई उसकी ये बात सुनकर इग्नोर करके चली जाती। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जियान लिंडा के पास जाती है तो उसको कहती तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हो। तो उसको कहती है कि नहीं। तभी फिर उसको कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, आज हमारी क्लास की रियूनियन पार्टी है तो हमें वहां जाना चाहिए। वहां पर सुना है कि लुआन भी आएगा और वो बहुत बड़ा मॉडल है। तो उसको सुनकर खुश होती है और उसको कहती है कि क्योंकि तुम मेकअप आर्टिस्ट हो चलो मेरा मेकअप कर दो। अब उसको मेकअप कर रही होती है तो उसको कहती है तुम्हारी स्किन कितनी फ्लोई लग रही है। तो उसको कहती जो प्रोडक्ट तुमने दिया था मैंने यूज किया वो तो बहुत ही अच्छा है। तो वो उसको प्रोडक्ट के फायदे बताने लगती है और उसको कहती चलो लेट हो रहा है हमें चलना चाहिए। तो दिखाते हैं जैसे ये दोनों पार्टी में जाती है, ये दोनों बहुत सुंदर नजर आ रही होती है। सामने से एक पर्सन आता है, वो उनको कहने लगता है कि इस पार्टी को अटेंड करने के लिए आपको मास्क पहना हुआ। तो ये लोग मास्क ले लेती हैं। वहां पर ये लुआन पर इनकी नजर पड़ती है तो लिंडा बताने लगती है कि सुना ही अभी भी अनमैरिड है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो इसको पटाने की ये लोग प्लानिंग कर रही होती है। तो जियान कहती है कि दाएं हाथ का खेल है, मैं इसको पटा लूंगी। तो वो उसको कहती है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो उसको कहती है कि नहीं बस ड्रिंक पी लूंगी और क्या फायदा, चलो मैं उसके पास जाती हूँ। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ह्यूचेन का असिस्टेंट आकर उसको कहता है कि आपकी वाइफ हॉस्पिटल में नहीं है। तो कहता है इसमें क्या होगा। तो उसको कहता है कि मैंने सुना है कि इनकी आज कॉलेज की पार्टी है, वहां पर काफी लोग होंगे और लुआन भी है और वो मॉडल है, हो सकता है कि इन दोनों की सेटिंग हो जाए। जिसे सुनकर इसको जेलसी होने लगती है और उसको कहता है कि वैसे तुम इतने डम तो नहीं हो, मुझे जल्दी वहां पर लेकर जाओ। तो दिखाया जाता है कि जियान जैसे ही लुआन के पास जाकर बैठती है तो उससे बातें कर रही होती है। तो फिर वो भी उससे बातें करने लगता है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम किसी तरह नजर आती हो। तो उसको कहता है कैसा। तो फिर वो उसको आराम से कहती है कि मेरी स्वीट हार्ट जैसे। तभी फिर वो मन में सोचने लगता है कि लड़की जियान जैसी लग रही है। अब वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, इसके साथ ड्रिंक भी कर रहा होता है और बातें कर रहा होता है और कहता है कहीं तुम जियान तो नहीं हो। वहां पर ही वो बहाना करती है कि बस मैं जा रही हूँ, मुझे ड्रिंक जरा चढ़ गई है। तो वो वहां से जाने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि अब वो लड़खड़ा के चल रही होती है कि अचानक से सामने से ह्यूचेन आ जाता है और उसने मास्क पहना होता है। अब ये नशे में होती है तो वो ह्यूचेन की तरफ देखती है और उसको कहती है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह हो रही है, और उसकी बॉडी को टच करके मन में सोचती है कि कितनी सेटिस्फेक्शन हो रही है। तभी फिर वो उसको देखकर कहता है सेटिस्फाइड हुई कि नहीं। तो उसको देखकर हैरान होती है और उसका मास्क हटाकर कहती है तुम। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड है, मैं यहाँ होगा, वरना क्या तुम लुआन का ख्वाबों में डूबी हुई थी। तो उसको कहती तुम ये कैसे कह सकते हो।
तभी फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जो तुम्हें मुझसे चाहिए तुम ले सकती हो। तो उसको कहती है बस कर दो, वैसे भी हमने डाइवोर्स के बारे में प्लानिंग की हुई है, तो हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। इन दोनों की इस चीज़ को लेकर आर्गुमेंट चलती है, वो उसको सुनाकर जाने लगती है। तो वो उसको करीब कर लेता है अपने, वहीं वॉल की तरफ पुश करके कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो वहां पर ही वो उसको कहती है बस कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी हम तो डाइवोर्स लेने जा रहे थे। फिर से इन दोनों की तू मैं चलने लगती है। तो वो उसको कहता है हम एक डील कर लेते हैं ना, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, डाइवोर्स नहीं मैं तुम्हें देता, मैं अपने सारा घर हर चीज़ तुम्हारे नाम कर देता हूँ, क्या काफ़ी है? 30 मिलियन काफ़ी है? तो उसको कहती नहीं इतने नहीं। तो वो ज़्यादा कीमत बताता है। तो वो मजाक की में हाँ करती है और उसको गुस्सा आता है। वो कहता है तुम हो ही लालची, और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। अब मुड़ के जाने लग रही थी, सामने से लिंडा आती है और उसको कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर ही हो, और उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। तो वो उसका इनविटेशन कार्ड ले लेती है और उसने एक लेटर लिखा होता है जिसको वो पढ़ रही होती है कि तुम 26 ईयर्स की हो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और इस तरह की वो बातें पढ़ रही होती है कि अचानक से उसको थोड़ा याद आने लगता है कि ये लोग कितनी अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी और उनके कितने सपने थे। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियान ने बताया होता है कि उसको व्लॉगिंग करने का शौक है, वो बेस्ट व्लॉगर बनेगी, और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसको कहा होता है कि मैं एक अच्छी स्टाइलिस्ट बनूंगी। और ये दोनों अपनी विश करके जोर से पानी के आगे चिल्लाती हैं। अब वो ये सारा कुछ सोच रही होती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही जियान जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि लिंडा आती है, तो फिर वो उसको कहने लग जाती है कि अब तुमने क्या सोचा है। तो उसको कहती मैंने यही सोचा है कि मैं अब 18 ईयर्स की हूँ, मुझे अपने लिए कुछ सोचना चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ काम शाम करना चाहिए। तुम्हें पता है तो मैं कितनी पैशनेट हूँ, मुझे अपना पैसा खुद बनाना चाहिए। तो वो उसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छा सोचा है, तुम्हें कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैंने तुम्हें प्रोडक्ट्स दिए थे तुम उसको भी तो व्लॉगिंग के थ्रू प्रमोट कर सकती हो। तो वहाँ पर ही जान कहती है कि हाँ मुझे ये आइडिया बहुत पसंद है। वहाँ पर ये दोनों फ्रेंड्स प्लानिंग करने लग जाती है और वो उसको यही कहती है कि जिस तरह से तुम ब्लॉगिंग में ये चीज़ों को प्रमोट करोगी, इस तरह से मेरे भी कस्टमर आएंगे। और लिंडा कहती है कि मुझे भी फायदा होगा। तो जान को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। वहाँ पर ये ब्लॉगिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट की सारी खसूसियात बताने लग रही होती है और लिंडा इसकी वही चीज़ें रिकॉर्ड करके बहुत हैप्पी हो रही थी कि अचानक से पीछे से ह्यूचिन आता है और आकर कहने लगता है कि मुझे तुमसे एक काम है, तुम मेरी बात सुनो। तभी फिर वो एक्सक्यूज करके जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तो फिर उसको एक पार्टी में जाने के लिए कहता है, तो वो इनकार कर रही होती है। तो वहाँ पर ही वो उसको 50 मिलियन याद दिलाता है। तो उसको कहती है तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो उसको कहते हैं तुम्हें जरूर जाना होगा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो वो मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते पार्टी स्टार्ट हो जाती है और ह्यूचिन के साथ जियान जा रही थी, बहुत सुंदर नजर आ रही थी और उसको राम आराम से कह रहा होता है कि हमें सबके आगे नाटक करना होगा। तो कहती है ऑफ कोर्स। तो जैसे ये लोग सामने जाते हैं, एक पर्सन इनकी खूब तारीफ करते हैं कि आप दोनों कपल कितना हॉट लग रहा है, और जिस तरह की फॉल्स न्यूज़ छा रही थी, लगता है आप दोनों बहुत आपस में खुश हो। तो दिखाते हैं जैसे ये लोग सामने जाते हैं तो एक विलन सामने से आ रहा होता है। तो ह्यूचिन इसको समझा रहा होता है इसको हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। तो वो कहती है मैं समझ गई हूँ। तो वो पर्सन आता है जो कि सूये के साथ होता है और आकर यही कहने लगता है कि सुना है कि सूये बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस में वो गिर गई थी जिसके उसके पाँव को चोट आ गई थी। वो जान के ऐसी बातें कर रहे थे, सूये की इंसल्ट कर रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ह्यूचिन और ये लोग आपस में बिजनेस की बात भी कर रहे थे। वो पर्सन इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा होता है। तो सूये कहती है कि मैं वाकई गिर गई थी, आज मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। वहां पर ही दिखाते कुछ देर बाद जियान भी उस पर्सन को मुंह तोड़ जवाब देती है कि अगर तुम मेरे बारे में इस तरह की बात करते तो मैं तुम्हारा मुंह नोच देती। तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा होने लग रहा होता है। आराम आराम से ह्यूचिन कहता है कि तुम तो जबरदस्त कमाल निकली। तो उसको कहती है ये तुम मुझ पे छोड़ दो। वहां पर ही वो पार्टी में सबको अनाउंस करती है कि आप लोगों के लिए टी और स्नैक्स का इंतजाम किया गया है, थोड़ी देर बाद आएगा, तो आप लोग एंजॉय करना। अब वहां पर ही ह्यूचिन उससे बात कर रहा होता है। तो फिर वो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स पार्टी को तो हमें शानदार बनाना चाहिए। तभी फिर वो कहने लगती है कि वैसे भी सूये की तबीयत खराब है, फिलहाल तुम तो इसको कंपनी दो, क्या पता उसको चलने में दिक्कत हो रही हो। तो वो धक्का देकर वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ जाकर काफी अपने क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही होती है और उनको बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है और अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर रही होती है। वहां पर इनकी प्रमोशन चल रही होती है कि कुछ देर बाद वहां पर सूये जाती है और जाकर कहने लग जाती है कि जान तुम्हें पता है ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ पर इस तरह से प्रमोशन क्यों कर रही हो। तो वहां पर ही गुस्सा आते जान को। तो उसको कहती है क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं इस तरह से आगे सक्सेसफुल बनूं, अगर मेरे क्लाइंट्स बन रहे हैं तो इसमें क्या है। तो उसको कहती मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही थी। इनकी ये बातचीत चल रही होती है कि अचानक दिखाते हैं कि ह्यूचिन की मदर वहां पर आ जाती है। जैसे ही वो आती है तो वहां पर वो जान से मिलती है। तो जान कहती है आप यहाँ पर आ गई मॉम। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैंने देखा है कि तुम कितनी अच्छे से प्रमोशन करी थी, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ और ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो प्रमोशन करनी चाहिए। वहां वो जितनी लेडीज बैठी होती है उनको कहने लगती है कि तुम इसी तरह से सपोर्ट जान को करती रहना, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगी और इसके प्रोडक्ट्स मुफ्त में भी दूंगी। वहां पर ही दिखाते हैं कि सूये थोड़ा जेलस होने लगती है और ह्यूचिन की मॉम सूये को भी सुनाने लग रही होती है कि अगर वो आगे बढ़ रही है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है कि अचानक से ह्यूचिन आता है और कहता है यहाँ पर
सब कुछ क्या हो रहा है। तो फिर वहाँ पर ही शिकायत सुई लगाने लग रही थी कि मैं तो जियान के फ़ायदे के लिए उसको समझा रही थी कि पार्टी चली, वो यहाँ प्रमोशन कर रही है। तो फिर वहाँ पर ही उसकी मॉम कहने लग जाती है कि ये बहुत अच्छी प्रमोशन कर रही थी और मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी है, मैं तो इसको सपोर्ट करूँगी। तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हुए चेन जियान को अपने करीब करता है और करीब करके कहता है कि अगर मेरी वाइफ जो कुछ करेगी तो मैं उसका साथ दूंगा, उसने जो कुछ करना है वो कर सकती है। और वहाँ पर ही मन में जियान सोचने लगती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और ये तो दिल का भी अच्छा है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा था। तो फिर वहाँ पर ह्यूचेन कह देता है कि अगर हमें इससे एतराज़ नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। और उसकी मॉम भी यही बात करती है कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो तुम हमसे ले सकती हो और हम इसको ऐसी सपोर्ट करेंगे। तो फिर वहाँ पर ही वो जेलस होकर कहती है ओके ठीक है, मुझे फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ही ह्यूचेन की मॉम इम्प्रेस जियान से हो रही होती है और ह्यूचेन को भी जियान थोड़ी अच्छी लग रही होती है और उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। अब दिखाते हैं कि जियान और ह्यूचेन उसकी मॉम के साथ बैठे होते हैं। उनकी मॉम कहती है कि आ तो बहुत ही अच्छी पार्टी रही, आ तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वो ड्रिंक देने लगती है। तो ह्यूचेन उसकी मॉम की ड्रिंक लेने लगता है। तो उसको कहती है इडियट, ही तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ये ड्रिंक है। अब वो उसको ड्रिंक दे रही होती है और वहाँ पर ही वो ड्रिंक पी जाता है। वो जियान को भी देती है तो जियान का ड्रिंक भी वो पी जाता है कि नहीं नहीं, इसको पीने की जरूरत नहीं। अब मॉम ड्रिंक दे जा रही होती है तो वो जियान का ड्रिंक भी पी रहा होता है। तो वहाँ पर ही वो जियान को देना भी चाह रही होती है क्योंकि उसने ड्रग मिलाया होता है। तो जियान वहाँ पर थोड़ी देर बाद ले लेती है, रोक भी रहे हुचेन, लेकिन वो ड्रिंक पी जाती है। वहाँ पर ही मन में हुचेन की माँ बहुत खुश हो रही होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो सोचने लगता है कि पीनी आती है नहीं और इसको नशा चढ़ जाता है और फिर भी इसने पी लिया। तो वहाँ पर ही जान कहने लगती है मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। और थोड़ी देर बाद हुचेन कहता है मैं भी जा रहा हूँ। और वहाँ पर ही आंटी मुस्कुराने लगती है कि मेरा काम तो हो गया। अब उसने रूम सजाया हुआ होता है। जैसे ये दोनों रूम में जाते हैं, रूम सजा हुआ देखते हैं और कहते हैं यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है। तो वहाँ पर ही हुचेन कहता है हाँ। तो जान कहती है कि एयर कंडीशनर हमें चला देना चाहिए। तो उसको कहते हैं ठीक है। वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। वहाँ पर ही हुचेन उसको थोड़ा संभालता है। वहाँ पर ये दोनों बैठे होते तो वो कहती है कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो उसको कहते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है लेकिन हमें सब्र करना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर वो कहने लगती है लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। तो उसको कहता है मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। तभी फिर वो अपनी टाई उतार के कहने लगता है कि लगता है हमें कुछ कर लेना चाहिए। वो उसके करीब होने लगता है कि अचानक दिखाते हैं कि ध्यान को वॉमिट आ जाती है। वहीं वो शोर मचाने लगता है कि इसकी कोई वॉमिट साफ करे। सुबह में जैसे ही जाग होती है तो जियान देखती है हुचेन उसके करीब होता है। तो उसको कहता है तुम उठ गई हो। तो उसको देखकर जोर से लात मार देती है और उसको कहती है ये क्या, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, और वैसे भी हम तो डाइवोर्स लेने चाह रहे थे, कुछ हुआ तो नहीं। तो उसको कहता है कि रात तुमने वॉमिट कर दी थी। तो वो कहती क्या। तभी वो कहती फिर भी कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो वहां पर ही बातों बातों में वो उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता। तो वो खामोश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि जान के पास लिंडा आती है और उसको कहने लग जाती है कि उस दिन जो तुमने व्लॉगिंग की थी तो लोगों को बहुत पसंद आया, तुम्हारे 1 मिलियन फैंस भी हो गए। जिसे सुनकर वो बहुत इंप्रेस हो रही होती है और ये लोग बातें कर रही होती है। तो उसको कहती क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है, कहीं तुम्हारे हुचेन के साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो उसको कहती नहीं नहीं, और वो शर्माने लगती है। तभी फिर वो उसको बताती है कि हुचेन ने दोबारा से मुझसे चांस मांगा है, वो मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है। तो फिर वहाँ पर ही लिंडा उसको समझाने लगती है तो वो अच्छा पर्सन, तुम लोग एक बार ये चांस लेकर देख लो। तभी वो उसको कहती है वैसे मैंने उसके साथ थोड़ा रहकर देखा है, मुझे फील हुआ है कि वो अच्छा इंसान है, वो इतना बुरा नहीं है। अब वो इस की बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से दिखाती हुचेन की मॉम चोरी चोरी इनकी बातें सुन रही होती है और वीडियो कॉल पर हुचेन को बता रही होती है कि वो थोड़ा तुमसे इंप्रेस हो रही है, इस बार मुझे अपनी बहू को गंवाना नहीं है, इसको तुम वापस अपनी जिंदगी में लेकर आओ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। तो उसको कहता है मॉम मैं समझ गया। तो दिखाया जाता है कि हुचेन बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर एक जगह को सजा के खड़ा होता है और वहां पर ही वो जियान को पटाने के लिए फिर से प्लानिंग कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा रिहर्सल कर रहा होता है कि किस तरह से वो उसको प्रपोज करे। और सामने उसका असिस्टेंट खड़ा होता है, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो असिस्टेंट बहुत इंप्रेस होता है, कहते हैं कि देख लेना जियान ज़रूर मान जाएगी। और वहीं बातों बातों में वो कहता है तुम्हारा बोनस में डबल कर दूंगा। तो दिखाते हैं कि वो जियान को कॉल करता है और उसको कहता है कि पुरानी जगह पे तुम्हें आना होगा। तो वो कहती है ओल्ड लोकेशन पे। अब वो जिस तरह से ओल्ड लोकेशन का नाम लेता है वहीं उसका सर चकराने लगता है और चकराते चकराते उसको सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से कि हुचेन की जब ये वाइफ होती है तो उसको जस्ट बिजनेस में दिलचस्पी होती है, उसकी तबीयत भी खराब होती है, तब भी उसको बिजनेस पे जाने की पड़ी भी होती है या कहीं पे भी वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तो वो उसको कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऑफिस की टेंशन है। और जिस तरह से रातों वो डर भी रही होती है तो वो कॉल वगैरह भी करती है लेकिन उसको साफ कहता है मैं मीटिंग में हूँ। अब वो ये सारी चीजें सोच रही होती है और उसको ये भी याद आता है कि किस तरह से सूर्य ने इसको आके बताया होता है कि इस बच्चे का बाप ह्यूचेन है। ये सारा कुछ उसको याद आ जाता है। अब वो उसको बुला भी रहा होता है तो वो उसको साफ कह देती है कि सॉरी, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ शादी में फंसना नहीं चाहती हूँ, जिस शादी में सिर्फ इंतजार किया जाए और जिसमें सिर्फ बिजनेस को फोकस किया जाए और मेरी बिल्कुल भी परवाह ना की जाए और जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े रहें। अब वो सारी बात उसको कह देती है। तभी फिर वो उसको कहता है इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तो वो उसको कहती है कि हाँ और वो सॉरी करके फ़ोन बंद कर देती है। वहाँ पर ही वो उसको
रिपोर्ट्स भेज देते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और पीछे अचानक से सुई आ जाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम जान के पास गई थी ना। तो उसको कहती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दो। तो उसको कहते हैं तुमने ये प्रेगनेंसी के बारे में उसको बताया ना, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। इन दोनों की इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है। वहाँ पर ही लिंडा उसको कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम तो मुझे पसंद करते थे, मैं मानती हूँ, मैंने अपने कैरियर को चूज किया, मुझे डांसिंग क्लास लेनी थी, मैं इसीलिए तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन वहाँ पर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, एक लम्हे भी मैंने तुम्हें ऐसा नहीं है कि ना याद किया हो। अब मुझे इस चीज़ का पछतावा है, मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन वो उसको साफ इनकार कर देता है कि नहीं, और उसको बातें सुनाने लगता है। तो वो उसको कहती, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम तो मेरे पे जान छिड़कते थे और अब उस लड़की के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, हालांकि वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। वो जान के ये बात कहकर वहां से चली जाती है। वहां पर ह्यूचेन सोचने लगता है कि किस तरह से जान इससे फर्स्ट टाइम मिली होती है। दिखाया जाता है कि फ्लैशबैक में कि ह्यूचेन सुये को प्रपोज करने के लिए एक जगह बुलवाता है, लेकिन वो उसको कॉल पे साफ रिजेक्ट कर देती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझे बाहर से एक ऑफर आई है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ही उसका दिल तो टूट जाता है, लेकिन वो उसको फुल सपोर्ट करता है कि मैं चाहूँगा कि तुम इसी तरह से सक्सेसफुल रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा। तो वो उसको कहती थैंक्स, तुमने मुझे समझा। और दूसरी तरफ से दिखाते कि जान ने भी लुआन को प्रपोज करने के लिए बुलाया होता है, लेकिन उसने भी अपने कैरियर पर फोकस किया होता है और उसको आने से मना कर देता है। वहाँ पर ही वो फोन रखती है और जैसे ही वो ह्यूचेन को देखते उसका दिल टूटा होता है। तो वो जान से बातें करने लगता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर ही रहो। तो वो कहती क्या मतलब, ये दोनों आपस में टूटे दिल से बात कर रहे होते हैं। तो वो उससे नाम पूछती है, तो वो उसका नाम बताता है कि मेरा नाम ह्यूचेन है। वहाँ पर जान भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और फर्स्ट टाइम ये लोग मिले होते हैं। तो दिखाया जाता है कि अब ह्यूचेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए इसीलिए हर वक्त काम करता रहता होता है। वहाँ पर ही उसका असिस्टेंट दिखाते हैं कि उसको कहने लगता है कि अब जान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, उसकी बहुत सी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती है, उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और इनको बहुत ज़्यादा गैप हो चुका होता है मिले में भी, और उसकी हर चीज़ पर इसने नज़र रखी होती है। असिस्टेंट उसकी सारी चीज़ें बता रहा होता है और उसको ये भी कहता है कि आपको पता है कल इनकी एक और प्रमोशन पार्टी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। तो फिर वहाँ पर ही वो बॉस को आइडिया देता है, आप ज़रूर वहाँ पर जाना, उसकी प्रमोशन पार्टी है। तो वो कहती है ठीक है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही ये अपने प्रोडक्ट्स को लेकर प्रमोशन कर रही होती है और ये बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, तो वहाँ पर ही दिखाते हैं प्रमोशन करते करते अचानक से एक नंबर को ये कॉल आउट करती है। वहीं दिखाते हैं ह्यूचेन खड़ा होता है क्योंकि उसकी बारी होती है। जैसे ही वो ह्यूचेन को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। तो वहाँ पर ही वो प्रोडक्ट्स ह्यूचेन पे लगाकर उसको बताने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहने लग जाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें खोने के बाद मुझे तुम्हारी कदर पता लगी और आज मुझे पता लगा है कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मुझे समझ आई है कि तुम कितनी अच्छी हो और इस तरह से किसी को वेट करवाना अच्छी बात नहीं होती। मुझे लगा था कि फ्यूचर पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात गलत है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा होता है। तभी फिर वो उसको पटाने के लिए यही कहता है कि मैं ये चाहूँगा कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा साथ नहीं भी दोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वहाँ पर ही व्लॉगिंग में इनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है और वो जिस तरह की बातें करता है तो जान उसकी बातों में आ जाती है और वहाँ ही मुस्कुराने लग जाती है। यानी ये दोनों पैचअप कर लेते हैं और वीडियो पे सब कुछ देख रही होती है सुये, जिसे देखकर उसको बुरा भी फील होता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वो डांसिंग की क्लासेस देने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही अपना काम फिनिश करके जान जा रही होती है, वहां पर ही सुये जाती है और इसको रोक कर कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और उसको साफ बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे और ह्यूचेन के दरमियान आज तक कुछ हुआ भी नहीं था। तभी वो उसको साफ कह देती है कि तुम उसके साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करो, मैंने बस तुम्हें ये बताना था। वहां पर ही दिखाते जान मुस्कुराने लगती है। तो उसको कहती है कि तुम्हारे आगे की क्या प्लानिंग्स है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम ह्यूचेन के साथ खुश रहो, मैं कोई अपना लाइफ पार्टनर देख लूंगी या कुछ ना कुछ कर लूंगी। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, एक मिनट रुको, और आकर उसको प्रोडक्ट देकर कहती है कि मैं विश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और तुम्हारा फ्यूचर इसी तरह से ब्राइट रहे। वो मुस्कुराने लगती है और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।